जय जिनेंद्र दोस्तों, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम आपको 1% लोगों को, 99% जनता को नहीं, सिर्फ उन 1% लोगों को जो हमारी वीडियोस के कंटेंट को सुनना या देखना या समझना पसंद करते हैं और पढ़ाई पर फोकस करते हैं, आते हैं आज का जो नॉलेज है लेने का प्रयास करते हैं, वो भी बिटकॉइन पे। याद रहे, पिछले 5-6 दिनों से, 7-8 दिनों से लगातार मैं कह रहा हूं कि बिटकॉइन में बॉटम बनने की प्रबल संभावना। और मैंने ये कहा है कि बिटकॉइन का बॉटम बच्चों को तब नजर आएगा कि बिटकॉइन में बॉटम बना जब वो लगभग $80,000 के ऊपर जाकर क्लोज कर जाएगा। तो बच्चे कहेंगे बिटकॉइन पे बॉटम बना। बाकी सारा खेल प्रोबेबिलिटी का है, संभावनाओं का है। कितनी बार मैंने कहा बिटकॉइन पे बॉटम बनने की प्रबल संभावना नजर आती है। फिर से लाइव आज जो अब ये बिटकॉइन इस तरीके से ब्रेक करने जा रहा है, अब लोगों को यहां पर नजर आने लगा, टेक्निकल के ज्ञानी बाबाओं को नजर आने लगा है और वो सुगबुगाहट पे अब समझ रहे हैं कि बिटकॉइन में अब बॉटम बन रहा होगा। लेकिन हम पिछले 5 से 6-7 दिनों से, इनफैक्ट इस दिन भी हमने आपको कहा था बिटकॉइन में 64,000 पर कि बिटकॉइन में बॉटम बनने का संकेत लग रहा है, बिटकॉइन में बॉटम बनने का संकेत लग रहा है। गाइज, जब यहां पर था तो टॉप बनने की संभावना, शॉर्ट टर्म में टॉप बन रहा, ये बताया था, सैकड़ों बार बताया था कि बिटकॉइन में यहां पर टॉप बन रहा। अब मैं यहां पर मानकर चलता हूं कि बिटकॉइन में बॉटम बन रहा, बिटकॉइन में बॉटम बन रहा और बॉटम बन रहा है अगेन। अब ये बॉटम जो बन रहा है इसका कंफर्मेशन, ये बॉटम जब तक, अब ये जो कैंडल का लो है जो कि लगभग आप देख रहे हैं 59,000, अब जब तक बिटकॉइन 59,000 के नीचे नहीं जाएगा, बिटकॉइन का यही बॉटम है, मानकर चलेंगे। अगेन, नो बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन। हम ये बता रहे कि चार्ट की स्टडी कैसे करनी है। बच्चों को जब ट्रेन यार्ड से निकल जाएगा तो बच्चों को नजर आएगा, अच्छा ब्रेकआउट हुआ, ये हुआ, हेन हुआ, तेन हुआ। लेकिन अगर आपको वर्ल्ड की 1% लेवल की स्किल हासिल करनी है तो आपको दूर की सोचनी पड़ेगी और पहले तुक्का लगाना पड़ेगा। फिर से सुनो, दूर की सोचनी पड़ेगी और पहले तुक्का लगाना पड़ेगा। जैसा कि हमने यहां पर पहले ही तुक्का लगाया था कि गिरेगा, गिर गया। फिर हमने इस जगह की गिरावट में सिंपल सा यही कहा था कि 70,000 से लेकर 60,000 का डॉलर, 70,000 60,000 का लेवल पर नजर रखना है। उसको बाद वहां पे आने के बाद फिर फर्दर गिरता है तो फिर यहां पर 16-17,000 डॉलर देखने को मिलेगा और 44,000 का फिर एक और लेवल था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने क्या कहा था, जब भी प्राइस बदल जाएगी हम बदल जाएंगे। टेक्निकल एनालिस्ट में यही होता है, टेक्निकल एनालिसिस में ऐसे ही ऑब्जर्वेशन होता है। गांठ बांध के नहीं बैठ जाना कि अब तो हम इंतजार ही करेंगे। करते रहो तुम इंतजार, समय के साथ जैसे चार्ट बोलेगा उससे बात करो। फिलहाल ये चार्ट चूंकि एक डॉट लेवल के आसपास है तो ये यहां पर जैसे डॉट लेवल पर है ना, तो ये बोल रहा मैं बॉटम बन रहा हूं या बन गया हूं। मेरा मानना है बॉटम बन गया जब तक अब इसके नीचे क्लोज नहीं करता। सिंपल सा, बॉटम है। अब बोले बॉटम है तो कूद जाओ। अरे भैया, हम कूदे कि नहीं कूदे वो तुमको क्या लेना देना। मैं तेरे को बता रहा हूं कि पढ़ाई कैसे करते हैं चार्ट पे, तुक्का कैसे लगाते कॉन्फिडेंस के साथ, ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं लॉजिक के साथ। अगर 99% भीड़ वाली मानसिकता वाले हो तो तुरंत यहां से भाग जाओ। ये हमारे कंटेंट आपके बस की बात नहीं है समझना। समझ गए? हम सिर्फ उन 1% लर्नर के लिए ये जो लेकर आ रहे हैं। मान लो एक भी व्यक्ति है जो, मान लो फॉर एग्जांपल हमारी ट्रेनिंग अफोर्ड नहीं कर पाता, उसको सीखने को मिलेगा। इसीलिए हम इस तरीके से डिटेल में वीडियो लेकर आते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो गाइज, ये चार्ट का प्राइस एक्शन कहता है मैं बॉटम, और यहां पे वॉल्यूम ड्राई है। जब यहां पे गिरा और उसके बाद फिर फर्दर गिरा, यहां पे गिरा तो वॉल्यूम था, लेकिन यहां से जब गिरा वॉल्यूम नहीं। इसका मतलब ये बेवकूफ बना रहा है, ये ट्रैप है। इसी तरीके से स्मॉल कैप में भी पढ़ाई करना। अगर कोई स्मॉल कैप का स्टॉक में आपको दमदार लगता हो, फंडा अच्छा लगता हो, बिजनेस मॉडल समझ में आता हो, 5 साल आगे का देख पाते हो, ग्रोथ लगता हो, तो ध्यान रखना कोई स्टॉक अगर गिरा ऐसे, पहले गिरा या गिरते हुए क्रम में ड्राई वॉल्यूम है और डॉट के आसपास है, या फिर ड्राई वॉल्यूम के साथ ही गिर रहा है, तो वो तुमको बेवकूफ बना रहा है। चूंकि तुम रोज रोज प्राइस देखते हो, जब भी बुल रन आएगा फिर वो ड्राई वॉल्यूम का स्टॉक ऐसे भागेगा तो तेरे को नजर आएगा। वैसे भी सब अलग चीज है, बहुत डीप की कहानी, बहुत भैया वो बहुत टॉप सीक्रेट है। चलो उसको छोड़ो। तो बिटकॉइन में यहां पर बॉटम बनने की संभावना प्रबल नजर आती है। अब मंथली पे चलो, तो क्यों हम यहां पर ये बार बार इस कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर रहे हैं कि बिटकॉइन में बॉटम बना। फिर से सुनो, पहले भी बताया था डिटेल में, फिर बता ही देता हूं, 2 मिनट ज्यादा ही लग जाए, क्या दिक्कत है।
कंसोलिडेट देन बूम, यहां पर गिर के रुकना शुरू किया विद ड्राई वॉल्यूम। अरे इतनी डीपली कौन देखता है बच्चों, तुम ना देख पाओगे, तेरे बस की बात नहीं है, जिस कारण से हम मानकर चल रहे हैं बॉटम बना। अब जब तक नीचे नहीं गिरेगा, जब तक इस मंथली क्लोजिंग के नीचे जाकर क्लोज नहीं होता है, जब तक नीचे नहीं गिरेगा बट बिटकॉइन जब तक वीकली क्लोजिंग पे इसको ब्रेक डाउन नहीं करता, इसका स्ट्रक्चर मतलब साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर डाउन नहीं होगा। मतलब प्राइस अब यहां पर स्ट्रेंथ बना ली है, स्ट्रेंथ बनाकर आरएसआई भी पॉजिटिव, ओवरसोल्ड जोन, यही वाला 15-16 आरएसआई का कहानी फ्री में बताया था, जाकर देख लेना। इसी में हमने समझ लिया कि भैया ये हाई पैनिक क्रिएट और डॉट लेवल पर एक्सट्रीम हाई पैनिक किया। दुनिया का कोई भी एसेट जब अपने डॉट लेवल के आसपास होता है, जिसका टेक्निकल चार्ट अवेलेबल हो और एक्सट्रीम पैनिक करता हो वहां पे, तो एक्सट्रीम पैनिक जब कर जाता है तो वो वहां पर संभावना होती है रुकने का प्रयास करेगा या डॉट लेवल के आसपास बॉटम बनाने का प्रयास करेगा। लेकिन वो फर्दर अगर उसको तोड़कर आगे नीचे जाता है तो फिर वो नेक्स्ट लेवल पर जाने का प्रयास करेगा, उसको वीक मानेंगे। लेकिन जस्ट दूसरी कैंडल जैसी ऊपर गई और जैसी ये रुक के भागने लगी थी, इस एरिया पे हमने 64,000 पे फिर मान लिया था कि संभावना है कि बॉटम बन जाएगा। हालांकि उसके बाद भी फिर हमने बराबर यही कहा कि बिटकॉइन के गिरेगा 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 गिरेगा, लेकिन इतनी कुछ नेगेटिविटी बाजार में वोर होने के बावजूद भी बिटकॉइन नहीं गिरा। इसका मतलब है कि बिटकॉइन बॉटम बना रहा है। अगेन नो बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन। अब हम आपको बताते हैं, कुछ समय पहले ही हमने बताया कि बिटकॉइन में आने वाले समय में 2028 से 2029 में बिटकॉइन लगभग 1,80,000 या $90,000 पर जा सकता है। पहले भी डिटेल में चर्चा करी थी कि बिटकॉइन का क्रेश हमने 2021 में भी यहां पर प्रेडिक्ट किया था और बिटकॉइन क्रेश हो जाएगा। लगभग उस समय ये 61 और 62,000 था। उस समय लोगों ने हमको बेवकूफ़ बोला बिटकॉइन क्रेश, बिटकॉइन तो 3 लाख जाने वाला है, बिटकॉइन यहां से 50 गुना हो जाएगा, ये सब ज्ञान फैल रहे थे। मैंने बोला यही तो लिफोरिया है जिससे हमें कॉन्फिडेंस आता है सोशल मीडिया इंडिकेटर एक्टिव, बिटकॉइन क्रेश होगा, हो गया। यहां पे भी सोशल मीडिया इंडिकेटर एक्टिव हुआ था, बिटकॉइन क्रेश होगा बोला था, हो गया। अब यहां पर चूंकि वॉल्यूम ड्राई है, एकदम वॉल्यूम नहीं है इस गिरावट पे, तो मुझे लगता है ये ट्रैप है। इसका मतलब हम मान कर चलेंगे कि 60,000 बॉटम है, ऐसा मानेंगे। जब तक उसके नीचे नहीं जाएगा तब तक नो मोह माया। अगर इसके नीचे जाता है तो 44,000 का पहला लेवल अपने कागज में लिख के रखो। अगर ये ब्रेकडाउन करता तो 44,000 का पहला लेवल है, उसके बाद आता है 17,000 15,000 वाला लेवल, जिसकी संभावना लगती ही नहीं है। अब चूंकि यहां पे रुका और फर्दर तोड़ेगा तो 44,000 का जोन दिखाएगा, लेकिन अभी नहीं वैसा कोई सीन लगता है। ड्राई वॉल्यूम है, इसका मतलब है कि बिटकॉइन बॉटम कर रहा है। और जस्ट गिरावट के बाद यहां पर आपको मैं दिखाऊं इस गिरावट, हम तो जब बिटकॉइन का जन्म लिया था तब से बिटकॉइन को ट्रैक करता, मतलब ये बिटकॉइन यहाँ से ट्रैक बहुत पहले से, ये तो बाद में एक्सचेंज में आया। बिटकॉइन उस समय माइनिंग होता था, छोड़ो, उस समय हम बिटकॉइन की पढ़ाई करते थे कि बिटकॉइन आखिर है क्या, समझ में कुछ नहीं आता था, इसलिए 2 रुपया का बिटकॉइन नहीं लिया। जिस चीज़ की समझ नहीं उसमें जाने का नहीं। इस एरिया पे हमने एकदम ये जो अभी आपके साथ शेयर करते हैं ऐसे शेयर किया था कि बिटकॉइन यहाँ से अब है, जाके देख लो ना, वीडियो अवेलेबल होगा हमारे ट्विटर पे 2022 में। यहीं पर मैंने कहा था कि बिटकॉइन अब वापस से जो रिकॉर्ड आई था उसको छुएगा और उससे वापस से ऊपर जाएगा अगले 3 सालों में। मतलब जितना गिरा उतना ऊपर जाएगा और जितना गिर के ऊपर का चांस है वो वहां जाएगा। और एग्जिट वो वहीं गया और वहीं जाके फिर से गिर गया। देख लो, यहां से यहां गिरा, नापने का स्केल बता दिया आपको कैसे करना है। तो अब आने वाले समय के लिए जल्दी से बता देते हैं विद लॉजिक, समझते जाओ। अगर ये यहीं पर बॉटम बन गया है तो इसको उठाकर यहाँ पे डाल दो। जैसे तुम यहाँ पे डालोगे तो $1,80,000, $1,90,000, यानी कि अगले 2.5 से 3 साल के लिए, 3 साल मानेंगे, अगले 3 साल के लिए अगर ये रियल में बॉटम है तो अगले 3 साल के लिए ये रिकवरी होगी। फिर यहाँ पे इस तरीके से रुकने का प्रयास करेगा, देन फिर से जाएगा 1,80,000 पे, फिर 1,80,000, वहां से फिर करेस करने का प्रयास करेगा 60%। समझ गए? बिटकॉइन का ये बिहेवियर है, वो 60% करेस करता है, जब डबल तेजी से फिर ऊपर जाता है। तो आने वाले समय के लिए पोटेंशियल अपसाइड बिटकॉइन में अगले 3 सालों का लेकर चलेंगे हम। अभी चल रहा है 26, तो 27, 28, 29, 2028-29 में $1,80,000 बिटकॉइन दिखा सकता है। अगेन बिटकॉइन भारत में रेगुलेटेड नहीं है, समझ में आ गया? फिर से सुनो, बिटकॉइन रेगुलेटेड नहीं है, इसमें किसी भी रेगुलेटर का कोई भी लेना देना नहीं है। इसीलिए हमने यहाँ पर आपके साथ टारगेट की बात करी है। और बिटकॉइन जोखिम से भरा है, पहले अपनी बुद्धि विवेक से आगे बढ़ना। हमारी तरफ से आपको कोई भी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, हमने सिर्फ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस से आपके साथ शेयर किया है। याद रखना,
बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी भारत में रेगुलेटेड नहीं है और इसमें किसी भी रेगुलेटर का कोई भी लेना देना नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना। और हम जो यहाँ पर अभी स्टडी किया है उसमें हम 10, 20, 50,000 टाइम्स गलत हो सकते हैं। हमारी तरफ से कोई भी बायस एंड होल्ड रिकमेंडेशन नहीं, स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर। जब से बिटकॉइन का जन्म लिया, माइनिंग होता था, उस समय से हम बिटकॉइन को ट्रैक करता, लेकिन आज तक 1 रुपया बिटकॉइन पे नहीं डाला, क्योंकि हमारा मानना है जिस चीज़ की हमें समझ नहीं है हम उससे दूर ही रहते हैं, लेकिन समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन समझ नहीं आए तो भी दूर रहते हैं और सिर्फ पढ़ाई करने पर फोकस दुनिया के उस हर कोने में करते हैं जहां पर भी टेक्निकल चार्ट अवेलेबल होगा। तो बिटकॉइन पे हम सिर्फ पढ़ाई करते हैं, 1 रुपए की हमारी होल्डिंग नहीं है, इस बात को याद रखना। फिलहाल हमें लगता है बिटकॉइन में बॉटम बन गया, हम डुबाना भी चाहेंगे तो भी हम यहाँ पर बिटकॉइन पे एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ उसी जगह पर जाते हैं जिसकी मेरे को समझ हो। भैया बिजनेसमैन, बिजनेस दिमाग का रखना पड़ेगा ना भाई। बिजनेस, तुम बिजनेसमैन कर, मान लो बिजनेस माइंडेड हो और हर कहीं पे भी कूद जाओगे, लालच में, उसको कहते हैं फोमो, तो फोमो से बच के रहना चाहिए। हम बिटकॉइन में 1 रुपए की होल्डिंग नहीं रखते हैं, ना कभी बिटकॉइन में 50 पैसे की बाइंग करी, ना बिटकॉइन में कभी 50 पैसे की ट्रेडिंग करी, याद रखना इस डिस्क्लोजर को। तो बिटकॉइन बॉटम $60,000 पर बन गया, मान के चलेंगे जब तक वो लेवल नहीं टूटेगा। फर्दर हम वापस से एनालिसिस लेकर आएंगे। फिलहाल अगले 3 सालों का टारगेट हमने प्रोजेक्ट किया चार्ट से विद लॉजिक, और वो लेवल आने पर फिर वहां से बिटकॉइन 60% करेस होगा, ये संभावना बन सकती है। तो जो भी चर्चा करी ओनली फॉर लर्निंग पर्पज। हमने आपको बताया कि चार्ट से बात कैसे करते हैं, चार्ट की साइकोलॉजी को कैसे समझते हैं, ना अपकमिंग फ्यूचर में जो टारगेट पूरी दुनिया को ना दिखे वो टारगेट कैसे देखते हैं, याद रखना। जैसे निफ्टी मेटल में हमारा 12,000 का टारगेट था, कोई बच्चों को नजर नहीं आया था वो 12,000 का टारगेट, हमने 8,000 पर आपको निफ्टी मेटल पर कहा था कि वहां पर वो 12,000 अगले 2 साल में जाने की प्रबल संभावना नजर आती है, ऐसी वीडियो बनाकर डाला था। और चूंकि वो इंडेक्स है तो इंडेक्स में तो हम चर्चा कर सकते हैं, कोई बात नहीं। इंडिविजुअल स्टॉक में हम आपको ऐसे टारगेट नहीं बता सकते, इस बात को याद रखना। तो वो मेटल, और ये भी कहा था जब वो मेटल वहां जाएगा तो मैक्सिमम मेटल के स्टॉक सूटअप हो जाएंगे, और जब सूटअप हो जाएंगे तो पूरी दुनिया को वहां नजर आएगा, सोशल मीडिया इंडिकेटर एक्टिव होगा, हर कोई चर्चा करेगा कि सेक्टर बहुत मजबूत है, और वहीं पे फोमो क्रिएट होगा। फोमो क्रिएट होने के बाद वो हिट हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी हो गया, ऐसा हम मानकर चलते हैं। तो बिटकॉइन लर्निंग करने वालों, लर्निंग पर फोकस करो, आ जाओ। मंथली के आरएसआई को अगर देखें तो बिटकॉइन जैसे इस मंथ के ऊपर यानी $80,000 के ऊपर क्लोज करता बिटकॉइन, ये आरएसआई जो है यहां से ऊपर चला जाएगा। इसके साथ हमने बिटकॉइन पर बॉटम क्यों माना, हमारा मैजिक इंडिकेटर जिंदाबाद, आ जाओ। हमारा मैजिक इंडिकेटर कहां हो तुम, हमारा मैजिक इंडिकेटर आ जाओ। इन सब चीजों को छोड़ो, हमारा मैजिक इंडिकेटर जब बिटकॉइन में 2022 में क्रेश हुआ था तो पहली बार फर्स्ट टाइम ये 44 से 45 गया था और 44 से 45 में बॉटम बनाया था, तो हमने माना हमारा मैजिक इंडिकेटर फिर वापस इस एरिया पे आ गया, तो यही बॉटम है। ये भी हमारा एक कॉन्फिडेंस का कारण है। लेकिन ये मैजिक इंडिकेटर क्या है, कैसे काम करता है, क्या करता है, ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो अपनी पढ़ाई खुद करो, हमने तो सिर्फ आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए। अरे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं, दुनिया का कोई भी टेक्निकल एनालिसिस का चार्ट हमारे पास लेकर आ जाओ, हम उस पर स्टडी करेंगे। चाहे वो आपका जापान का बाजार हो, चाहे अमेरिका का बाजार हो, चाहे पाकिस्तान का बाजार हो, चाहे वो कहीं का भी हो, इजराइल, स्पेन, कहीं का भी लेकर आ जाओ। सभी जगह ह्यूमन साइकोलॉजी चार्ट पे सेम तरीके से काम करती है, यानी ह्यूमन बिहेवियर चार्ट पर हर जगह एक जैसा होगा। तो हमें जहां से भी लर्निंग करने का मौका मिलेगा हम लपक के पढ़ाई करने का प्रयास करेंगे। सो गाइस, फिर से डिस्क्लोजर देना चाहूंगा, हमारी मेन हमारा जो क्या बोलते हैं उसको, पढ़ाई जिसमें हम करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारा टेक्निकल चार्ट एंड साइकोलॉजी है। थोड़ी बहुत बिजनेस माइंडेड आदमी है ना भाई, बिजनेस करते हुए आ रहे हैं ना भाई, अब स्टॉक मार्केट में बिजनेस कर रहे हैं, तो हमें ये पता है कि बिजनेस में छोटी मोटी क्या फंडा देखनी जरूरी होती है। वो चीज़ों को हम देख कर तुक्का लगाते और इसके साथ ये मानकर चलते हैं कि 1 रुपया जो लगाया वो पैसा डूब गया। जब हम ये मान के चलते हैं तो बाजार 90% करे हो जाए, हमें डर ही नहीं लगेगा। समझ में आ गया? तो गाइस, ज्ञान कहीं से भी मिले समेटते जाओ, बटोरते जाओ, बाकी संभव माया है। अभी के लिए दीजिए इजाजत, और उन 1% लोगों के लिए मैं लगातार कंटेंट लेकर आता रहूंगा, लर्निंग कंटेंट, जिससे आप सीखते रहें और हम एक दूसरे के साथ परस्पर आगे ग्रोथ करते रहें। इन शुभकामनाओं के साथ
आपकी लर्निंग काफ़ी बेहतर हो और आपको समझ में आए, और हम अपना प्रयास करते रहेंगे आपको कुछ न कुछ सिखाने का, पढ़ाने का। फिर से बता दूं, ना कोई इंडिकेटर बाजार में पैसा बनाएगा, ना कोई पैटर्न पैसा बनाएगा, ना कोई कैंडलस्टिक पैसा बनाएगा। तो आपका माइंड सेट, और याद रखना, आपदा में अवसर, जब जब बाजार में क्रेश आया है वो एक बेहतरीन अवसर लेकर आया है। उस समय डरने का नहीं होता है, क्योंकि बड़ा पैसा जोखिम लेने के बाद ही बना, लेकिन जोखिम अपनी मानसिक कैपेसिटी और अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग लेना चाहिए। कोई भी वैसा जोखिम जो आपकी मेंटल कैपेसिटी और आपकी वित्तीय क्षमता को सपोर्ट नहीं करता लोगे तो 100% उसमें लॉस ही होना है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो इस बात को ध्यान रखने का है। तो जो भी चर्चा करिए ओनली फॉर लर्निंग पर्पस, नो बाय सेल रिकमेंडेशन। अगेन, बिटकॉइन भारत में रेगुलेटेड नहीं है। अभी के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।